नमस्कार। क्या हार्ट पेशेंट्स अचार खा सकते हैं? पहला जवाब तो यही मिलेगा कि नहीं। हार्ट पेशेंट अगर किसी को नली का ब्लॉकेज वगैरह हुआ है, हार्ट अटैक अगर हुआ है, तो अचार उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदायक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अचार के रिलेटेड क्या स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं, अचार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए या क्या स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रख के खाना चाहिए जिससे आप टेस्ट भी एंजॉय कर सके और आपको प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो आज इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि क्या हार्ट पेशेंट्स पिकल्स यानी अचार ले सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, अचार में सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि एक तो बहुत सारे अचार में ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे अचार को एज अ प्रिजर्वेटिव ऑयल में ही डुबा के रखा जाता है। जैसे आम का अचार है या बहुत सारे अचारों में आपका ऑयल कंटेंट बहुत होता है जो कि हार्ट के लिए बुरा है। तो यदि कोई व्यक्ति उसको थोड़ा सा पार्ट लेता है और ऑयल हटा के लेता है या बिल्कुल मिनिमम ऑयल के साथ लेता है तो कंपेरेटिवली एक्सेप्टेबल हो सकता है उसको लेना। लेकिन ऑयल कंटेंट एक बुरा चीज़ है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में अचार को लेना जिसमें खासकर अगर ऑयल है तो डेंजरस है, हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। कम मात्रा में ले सके या पोर्शन साइज या सर्विंग साइज को कंट्रोल करके आप पूरे खाने के साथ एक टुकड़ा अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेना डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है कि नमक कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। सॉल्ट ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल खाने से कई गुना ज़्यादा अचारों में सॉल्ट डाला जाता है क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, टेस्ट का भी काम करता है। तो सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होना भी एक बुरा चीज़ है। हार्ट फेलियर पेशेंट्स या ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें भी वही चीज़ एप्लीकेबल होगी कि यदि आप उसको कम मात्रा में लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ नमक जो बॉडी में जाएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप मैनेज कर सकते हो। पर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली बुरा करेगा क्योंकि उससे आपका हार्ट फेलियर का या कंडीशन बिगड़ने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा घर पर बने हुए पिकल्स को आप कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू बाहर के पिकल्स। उसमें इशू ये है कि घर पर बने हुए पिकल्स में आप चीज़ों को बेटर कंट्रोल वे में रख सकते हो। कौन सा तेल यूज़ किया गया, कौन सा नमक यूज़ किया गया, कितना नमक यूज़ किया गया, किस तरह से उसको बनाया गया, वो घर पर कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है। मार्केट में तो देखिए ज़्यादातर ट्रेंड यही है कि जो चीज़ बनाने वाले को सस्ती पड़ती है या जो चीज़ उसको ईजी यूज़ करना पड़ता है या जो चीज़ ज़्यादातर लोग टेस्ट वाइज प्रेफर करते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए हो सकता है अच्छी ना हो। तो घर पर बने हुए पिकल्स को कंपैरेटिवली बेटर प्रेफरेंस दे सकते हैं एज कम्पेयर टू बाहर के। यदि किसी व्यक्ति को बीपी है तो नमक इसमें नुकसान करेगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो तेल उसमें नुकसान करेगा, शुगर है तो ये दोनों ही चीज़ें कोलेस्ट्रॉल और नमक उनके लिए नुकसानदायक है। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए डेफिनेटली ये अच्छा नहीं है कि वो ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को ले, क्योंकि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा नमक अगर खाने में जाता है तो पेशेंट के लिए नुकसानदायक होता है। पेशेंट का बॉडी में पानी ज़्यादा रिटेन होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो यदि पेशेंट को सीवियर हार्ट फेलियर है, बीपी शुगर वगैरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो उसको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत है। अर्ली स्टेजेस में है, थोड़ा बीपी है, थोड़ा शुगर है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का पंप फंक्शन भी अच्छा है, तो फिर आप उसको खा सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, ठीक ठाक मात्रा में या थोड़ी मात्रा में अगर आप लेना चाहें, पोर्शन साइज को लिमिट करके अगर आप लेना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप लो सोडियम ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हो। नमक को इस तरह का यूज़ कर सकते हो जैसे कि काला नमक है या सेंधा नमक है या इस तरह के लो सोडियम नमक भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसको लो ना सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं। वैसा सॉल्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो तो उसमें आपका सोडियम कंटेंट कम होता है, तो जो बीपी और हार्ट फेलियर पे इफेक्ट पड़ने वाला है वो कम होगा। लेकिन हाँ, लो सोडियम वाले नमक में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट्स के लिए डेंजरस होता है। यदि किडनी का जिसको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पोटेशियम वाला नमक लेता है तो नुकसानदायक है। तो आप उसको दोनों हार्ट का और किडनी का फंक्शन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आप ले रहे हो अचार, उसका लेबल प्रॉपर्ली पढ़िए कि उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स और कौन कौन से केमिकल्स और फ्रेग्रेंसेस के लिए क्या क्या डाला हुआ है, यदि आप बाहर का चीज़ ले रहे हो। घर के पिकल के लिए मैं इसलिए भी आपको रिकमेंड किया था कि घर के पिकल में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स उतने ज़्यादा नहीं डाले जाते, क्योंकि घर के पिकल में आपको ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबी शेल्फ लाइफ चाहिए कि वो ट्रैवल के दौरान ख़राब नहीं हो और कहाँ पड़ा है क्या नहीं, ये सारे इश्यूज़
जो बाजार के पिकल में आते हैं वो कंपेरेटिवली घर पे आप उतना बॉदर नहीं करते, इसलिए उतने केमिकल्स आप यूज़ नहीं करते। थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव कोई करता भी है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर लोग प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ नहीं करते घर के अचार में। बाहर के अचार में केमिकल्स इनवेरिएबली आते हैं जो कि ज़्यादातर पेशेंट हार्ट का ना भी हो तो भी नुकसानदायक ही होते हैं। तो उसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि कंटेंट में कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो आपके लिए डेंजरस है तो फिर आप उसको अवॉइड करिए। इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि पिकल्स को लेने से पहले, अचार को लेने से पहले आप उसको क्लीन कर सकते हो। अगर ऑयल है तो उसको टिश्यू से ऑयल को हटा सकते हो। अगर कोई ऐसा अचार है जिसमें नमक का कंटेंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसको आप वॉश कर सकते हो, धो सकते हो। ऑब्वियसली इससे उस टेस्ट कंटेंट में तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उसको रिंस कर रहे हो तो जो काफ़ी चीज़ों का जो टेस्ट ऑयल की वजह से या नमक की वजह से जो आता है वो निकल जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट का इशू उतना ज़्यादा नहीं आता है तो आप उसको वो ऑप्शन भी कर सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू कर लीजिए या एक्स्ट्रा नमक को थोड़ा सा उसको पानी के साथ वॉश कर लीजिए, तो थोड़ा ईजियर हो जाएगा। इसके अलावा जो पिकल या अचार जो सब्जियों से बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई खीरे का बनाया हुआ या फूल गोभी का या कैरेट्स का या बीट्स का, इस तरह से जो पिकल्स बनाए जाते हैं, वो अचार बनाए जाते हैं जो सब्जियों से बनाए जाते हैं, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है। और ख़ासकर अगर वो पिकल आप नींबू के रस में अगर बना रहे हो तो शायद कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो ऑयल में रखे जाते हैं। मतलब अचार में भी कई तरह के होते हैं, तो जो अचार आम वगैरह के जो ऑयल में बनाए जाते हैं या उनको ऑयल में प्रिजर्व किया जाता है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। जो फलों के बदले जो सब्जियों वगैरह के जो अचार है जिनको आप नींबू के पानी रस में रख रहे हो या उसको प्रिजर्वेटिव में तेल नहीं यूज़ कर रहे हो उतना ज़्यादा, वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। नमक जितना आप डाल रहे हो उसको प्रॉपर्ली आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप उसके साथ नमक एक्स्ट्रा ले रहे हो तो बाकी जगह आपको ज़्यादा नमक का रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। खैर, ये सारी चीज़ों में हर व्यक्ति का इंडिविजुअल टॉलरेंस होता है। उस व्यक्ति को फ़र्क अगर उससे नहीं पड़ रहा है या उसका अगर बीपी ऑलरेडी लो है तो वो ले सकता है, उससे नमक से ज़्यादा फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा। किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल या बीपी लेवल्स में बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, उसकी बॉडी अगर अच्छे से टॉलरेट कर रही है तो वो ले सकता है। अगर बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही है, बॉडी के पैरामीटर्स गड़बड़ हो रहे हैं तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में क्या है कि आपको आपकी बॉडी का टॉलरेंस देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ले सकते हैं नहीं। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हार्ट पेशेंट्स या बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स अचार ले सकते हैं कि नहीं। अचार का ये है कि देखिए थोड़ी मात्रा में रहता है तो ज़्यादातर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक स्लाइस या एक कुछ लेते तो उसमें अगर थोड़ा बहुत नमक या ऑयल चला भी गया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जितना ज़्यादा ऑयल जितना ज़्यादा नमक जाएगा उतना नुकसानदायक है। प्रेफरेबली घर के बने हुए अचार को प्रयोग करिए, कम मात्रा में रखिए। कौन सा नमक कौन सा तेल यूज़ हो रहा है इस पर ध्यान रखिए, प्रिजर्वेटिव्स कौन से यूज़ हो रहे हैं उसका ध्यान रखिए। बाकी को और कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर का या किडनी का या बीपी का बीमारी तो नहीं है, उसका ध्यान रखिए। और प्रेफरेबल होगा कि अगर आप उसको थोड़ा सा क्लीन करके या रिंस करके या टिश्यू कर ले उसका ऑयल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में एट द एंड ऑफ द डे सारा चीज़ आपकी इंडिविजुअल टॉलरेंस और बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कौन सी बीमारी है कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर हार्ट और हेल्थ और डाइट संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो डाइट रिलेटेड टॉपिक्स का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, उसे आप चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, बीमारी को मैनेज करना ईजी हो जाएगा।